So hi guys, good evening. This is Akshay from iCapital. First of all, a very new year to you as today is 1st of Jan. तो गाइज मैंने एक न्यू प्लेलिस्ट जो है इस ईयर से या इस मंथ से कहें कि स्टार्ट करी है। तो आई विल ट्राई टू पोस्ट द रेगुलर फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंपनीज विच सो एवर आई विल गेट टू नो अबाउट इट। तो जो भी मुझे कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज दिखेंगी मैं उनको जो है अपने इस प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि अगर आपको कोई कंपनी पता चलती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कंपनी का ऑफिशियल पेज ओपन किया है। इट्स नेम इज़ हाइडलबर्ग सीमेंट ग्रुप। तो बेसिकली ये कंपनी जो है ये एक जर्मनी की कंपनी है, राइट। और जो हमारे इंडिया में है ये इंडिया में इसकी एक सब्सिडरी है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे आते हैं कि क्या ये कंपनी करती है, इसके बाद इसका कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो गाइस फंडामेंटल एनालिसिस में ऐसा भी नहीं होता कि 2 3 4 मिनट के वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस इतनी आसान नहीं होती है। अगर ठीक से करेंगे आप तो थोड़ा टाइम लगता है, बड़ी वीडियो भी बनती है उनके लिए। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो प्लीज़ आप उसे चेकआउट कर सकते हैं पूरी वीडियो, अगर आप इसको सही में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है देखना चाह रहे हैं तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहली लाइन ही मैंशनड है कि द कोर एक्टिविटीज़ ऑफ हाइडलबर्ग इज इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट्स। तो आप देख सकते हैं कि सीमेंट के और एग्रीगेट, सीमेंट का बिजनेस जो है, राइट, एग्रीगेट्स माइट भी इन्होंने कुछ, मैंने इसमें रीड किया था तो कुछ बिल्डिंग्स में बनने में ये यूज़ होता है। एग्रीगेट्स एक रिक्वायरमेंट होती है। रेडी मिक्स कंक्रीट और ग्रुप सर्विसेज R&D में भी है ये कंपनी। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जो सीमेंट के बिजनेस में है और इसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में आती है, राइट। मुझे इसका स्टॉक, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस पहले ही चेक किया, मुझे ठीक लगा, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों से इसके बारे में आगे डिस्कशन करता हूँ अब। तो गाइज़ अब हम आ जाते हैं बिल्कुल अपने मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे इसके बारे में फर्दर एनालिसिस करने के लिए। तो आप यहाँ पे चेक देख सकते हैं साफ साफ कि कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, हाइडलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड, राइट। ये करंट स्टॉक प्राइस जिस पे ये ट्रेड हो रहा है वो है 226 रुपये 35 पैसे के आसपास। सो व्हाट वी विल डू हेयर, हम इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंप्लीट। और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद फाइनल ऑप्शन आपके ऊपर ही है कि आप इस स्टॉक को ख़रीदना चाहते हैं, नहीं ख़रीदना चाहते, या फिर आप होल्ड करना चाहते हैं, राइट। तो देख सकते हैं कि इसको लास्ट सेशन में ये 5 रुपये 40 पैसे यहाँ पे 2.5% अप ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिया है, ठीक है। एंड इसके बियॉन्ड अब हम इसमें जो हमारा डिस्कशन है, राइट, इस चार्ट के नीचे ये जो इसके पॉइंट्स हैं पहले हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। डू रिमेंबर मैंने एक अपने अदर वीडियो में EPS क्या होता है, PE क्या होता है, बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, PB क्या होती है, राइट, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सब कुछ मैंने भी एक अपने अदर वीडियो में जो अराउंड 9 मिनट का है उसमें सारे एक एक पॉइंट को समझाया है, कैसे कैलकुलेट होता है, उसकी क्या मीनिंग होती है, राइट। तो हम इसमें मीनिंग में नहीं घुसने वाले हैं। मैं वीडियो का लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, डाल दूंगा, जिससे आप उससे चाहें तो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट क्लोजिंग इस स्टॉक की 220 पे थी, 222.90 पे आसपास ओपन हुआ था, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम जो है हमारे इस स्टॉक का, राइट, 1,16,002 के आसपास है। वॉल्यूम का मतलब जो सिंपल होता है कि एक स्टॉक बाय और सेल एक पर्टिकुलर डे में जो काउंट किए गए हैं वो वॉल्यूम में आता है, राइट। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जैसा कि हम देख पा रहे हैं 5,129 का मार्केट कैप है, मतलब कह सकते हैं कि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, राइट। मिड कैप भी नहीं है, लार्ज कैप भी नहीं है, स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप बेसिकली 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में कंसिडर किया जाता है, तो मैं यहाँ पे इसे स्मॉल कैप ही कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें अदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो हैं हमारे राइट, EPS जो हमारा है ट्रेलिंग 12 मंथ, TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ EPS 14.64 का है। अर्निंग पर शेयर पिछले 12 महीनों में EPS अब बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, राइट। सेक्टर का PE 38.5 का है, स्टॉक का PE 15.46 का है। जनरली अगर स्टॉक का PE सेक्टर के PE से लोअर कंसिडर होता है तो हम इतना उम्मीद करते हैं कि जो है ये PE जो है यहाँ से ये उछल के सेक्टर के PE को टच करने की कोशिश करेगा, राइट। तो हमें ऐसा एक्सपेक्टेशंस हमेशा होती है। PB जो होता है वो हमारा प्राइस डिवाइडेड बाय जो बुक वैल्यू पर शेयर होती है वो कैलकुलेट करते हैं, तो 3.43 आती जाती है। 3.43 यहाँ पे 3 के आसपास इससे एक अच्छा कंसिडर किया जाता है, राइट। बुक वैल्यू पर शेयर गाइज जो होती है, जो वाइंड अप के दौरान जो अगर कंपनी खुद ना खास्ता TA माइनस TL मतलब टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी के बाद अगर कोई पैसा बचता है तो वो बुक वैल्यू होती है। फिर बुक वैल्यू के बाद BVPS कैलकुलेट करने की पर्टिकुलर फॉर्मूला है, राइट। तो मैंने वो सारे चीज़ डिस्कस किया अपने अदर वीडियो में। BVPS हमें यहाँ पे 65 का देखने को मिल रहा है, जो कि एक ख़राब इंडिकेशन नहीं है, ये भी एक ठीक इंडिकेशन है। ऑल्दो स्टॉक की प्राइस BV से काफ़ी हाई है, BVPS से, बट डू नॉट कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब स्टॉक जो है हमारा
फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो ज़रूरी नहीं कि आप HUL की बुक वैल्यू देखोगे तो वो भी HUL के स्टॉक से काफ़ी नीचे, लेकिन स्टॉक अभी भी उठता ही और ऊपर ट्रेंड आने वाले टाइम में भी ऊपर के ट्रेंड में ही जाएगा, राइट। डिविडेंड यील्ड 3.53 है, मतलब ये काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है ये कंपनी। अगर आप इसको डिलीवरी में इस स्टॉक को लेके रखोगे तो डिविडेंड आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। 3.53 का मतलब अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 3.5% स्टॉक डिविडेंड में बांट दिया जाता है प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में, राइट, एज अ प्रॉफिट। तो अभी नीचे हम आके कंसिडर लेते हैं और इसके ट्रेंड्स के बारे में, राइट। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये इनसाइट्स तो जो हैं वो हमारे क्लोज्ड हैं। यहाँ पे टेक्निकल्स हमें नहीं देखना क्योंकि हम इंट्राडे के लिए इसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस में हमें यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, राइट, उसमें 1L का टोटल वॉल्यूम है। ये यहाँ पे आप ऐसे टैप करोगे तो आ जाएगा NSE प्लस BSE का टोटल वॉल्यूम है। अब इसमें से 87,000 जो लोग हैं उन्होंने डिलीवरी वॉल्यूम दिखा रहा है 87,000 का, मतलब 87,000 लोगों ने डिलीवरी ली है। उसके एक दिन पहले 44K का डिलीवरी वॉल्यूम है, टोटल 67। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि डिलीवरी पे भी इसमें अच्छा खासा परसेंटेज लिया जा रहा है, राइट। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस, क्योंकि मैं इसमें प्रमोटर्स वगैरह के बारे में भी सब कुछ दिखाऊंगा कि क्या है ये। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैं इस पर बाय टिक मार्क कर देता हूँ तो इनके पास मेरा फीडबैक चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारी मेन फंडामेंटल एनालिसिस, जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है उसको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं फाइनेंशियल्स में, राइट। तो रेवेन्यू आप देख सकते हो कि रेवेन्यू जो है हमारा यहाँ पे बढ़ते हुए ट्रेंड में ही हमें दिख रहा है, राइट। ये बढ़ते हुए ट्रेंड का रेवेन्यू है, ऐसे जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो रेवेन्यू हमेशा हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है। इसका मतलब रेवेन्यू वही होता है जो हमारा पैसा बिजनेस में जनरेट हुआ होता है गुड्स और सर्विसेज को सोल्ड करके। तो 2116 का रेवेन्यू है, राइट। पिछले बार जो है उसी के आसपास है, तो ठीक ठाक कंसिडर करेंगे, बाकी ऐसे तो ज़्यादा ही है। नेट प्रॉफिट देखेंगे कंपनी का तो इन करोड्स में हमारा 314 करोड़ का इस ईयर का प्रॉफिट है, राइट। पिछले ईयर से काफ़ी ज़्यादा है। डेप्ट टू इक्विटी घटते हुए, डेप्ट टू इक्विटी मतलब वही कंपनी की जो उधारी होती है कंपेयर टू जो उसके पास पैसा है, राइट। तो डेप्ट टू इक्विटी हमारा यहाँ पे लोअर बेसिस पे है। जनरली और कंपनीज में ये जीरो भी होता है, लेकिन चूंकि ये घटते हुए इसमें जा रहा है तो हम इसको एक पॉजिटिव सिम्टम ही कंसिडर करेंगे स्टॉक के लिए, राइट। तो इसके बाद हम देख लेते हैं एक सेकेंड, हाँ सॉरी गाइस। तो इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा अर्निंग पर शेयर था, जैसा कि ऊपर हमने देखा ही है, राइट। तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में भी अर्निंग पर शेयर इस ईयर ज़्यादा है, 13.9 का है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज जो हमारा स्टॉक का है वो है 21.08, प्रीवियस ईयर से ज़्यादा, उसके प्रीवियस ईयर से भी ज़्यादा। और बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो भी हमारी ज़्यादा है, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इनकम स्टेटमेंट में अब हम आ जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हमें बेसिकली सेल्स हम देखें तो सेल्स बढ़ती ही जा रही है, 513 थी, मतलब बढ़ती क्या जा रही है, जो एक अप्रॉक्सीमेशन था वो उसी के आसपास बना हुआ है, राइट। हमें जो चीज़ यहाँ पे देखनी है ज़्यादा वो ये इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनी का हमारा इनकम है और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो मैटर करता है। तो इनकम हमारे पास ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर हमारा कम है। सेम पिछले साल में भी ऐसा ही है, उसके पिछले साल में भी ऐसा ही है, उसके पिछले साल में भी वैसा ही है, राइट। तो आप देख सकते हो कि इनकम इस कंपनी का हमेशा से ज़्यादा रहा है, एक्सपेंडिचर कम रहा है, जो कि एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है एक अच्छे स्टॉक का, राइट। नेट प्रॉफिट, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये सब लगा के हटा दिया तो नेट प्रॉफिट में तो कंपनी को आना ही है, ठीक है। आ जाते हैं हमारी बैलेंस शीट में, जिसमें हमें रिजर्व्स देखने को मिलेंगे। तो बैलेंस शीट में गाइज हम देख सकते हैं कि कंपनी के पास 1267 करोड़ का रिजर्व है, राइट। 1267 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि प्रीवियस ईयर से लगातार वो अपने रिजर्व को बढ़ाती चली आ रही है। 740, फिर 819, फिर 944, फिर 1000, फिर 1267, ठीक है। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसको बिजनेस को पे करना होता है विद इन द 12 मंथ्स ऑफ टाइम। और करंट एसेट वो एसेट होता है जिसको बिजनेस में हमें इन कैश हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगले 12 महीने के अंदर अगर चाहें तो। अदर लाइबिलिटी की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है, 600, 600, 500, 400, तो लाइबिलिटी घट रही है, ये भी एक पॉजिटिव सिम्टम है। करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो तो पिछले 4 साल से लगभग आसपास ही चल रही हैं, बट उसके मुकाबले जो और चीज़ें हैं कंपनी के पास वो भी मैटर करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिक्स्ड एसेट जो है वो 1637 करोड़ का है, राइट। प्रीवियस ईयर्स के आसपास ही चल रहा है। और करंट एसेट जो है वो हमारे पास 996 का है एज ऑफ करंट ईयर, ठीक है। अदर एसेट्स भी और टोटल एसेट्स भी। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी देखने लायक वो यही थी कि अदर लाइबिलिटीज़ जो है घट रही हैं, प्लस रिजर्व जो है 1267 करोड़ का है, तो फाइनेंशियली साउंड है कंपनी, कोई ख़राब कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं देंगे। इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग, इसमें 3 चीज़ें होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इनकम जनरेट हुई है, राइट, एज ए कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश जनरेट हुआ है। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से नहीं ऐसा कोई खास यहाँ पे हमें रिटर्न मिला है। ओवरऑल जो नेट कैश फ्लो है हमारा
वो नेगेटिव में है, हम इसको ओवरऑल देखते हैं, वो -37 में, पिछले साल पॉजिटिव में था। सो वी आर होपफुल कि आने वाले कमिंग ईयर्स में ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी हमें यहाँ से उठता हुआ ही दिखेगा, राइट। सो हम ये उम्मीद करते हैं कि नेट कैश फ्लो हमारा बढ़ेगा। इसके बाद हमारा आता है रेशियोज़ में मैं एक ही रेशियो ज़्यादा देखता हूँ, डेब्ट टू इक्विटी का ही मैं चेक करता हूँ ज़्यादातर कि जो उन्होंने डेब्ट वहाँ पे दिखाया है वो रेशियोज़ में हमारा सही मेंशन्ड है कि नहीं है। तो वो हमारे लेवरेज में यहाँ पे अवेलेबल हमें मिल जाता है, राइट। तो लेवरेज में आप देख सकते हो डेब्ट टू इक्विटी इस ईयर का कितना है, 0.12 का है, राइट। और इसके अलावा अगर और कोई चीज़ अगर देखनी हो तो रिटर्न रेशियोज़ भी हम देख सकते हैं, राइट। तो रिटर्न रेशियोज़ में आप देख सकते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 22.93% है। ये एक ROCE रेशियो होता है, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से ठीक कंसिडर किया जाता है, राइट। सो गाइस, इसके अलावा सेकंड में हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 69% जो है प्रमोटर के पास है। 50 से ऊपर वैसे इसे अच्छा कंसिडर किया जाता है, बट 69% प्रमोटर्स के ही पास है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी को लेके पॉजिटिव है, तभी इतना बड़ा हिस्सा लेके रखा हुआ है, राइट। FIIs जो हैं उनके पास जो है लगभग 6% है, DIIs के पास 11% है और पब्लिक के पास लगभग 14% या 13.7% के आसपास है। ये तो ऊपर से था। ये देख लेते हैं कि DII में सबसे किन के पास है। तो DII में आप देख सकते हो LIC के पास है। LIC इंडिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। उसने इस कंपनी की होल्डिंग लेके रखी है, उसने इसके शेयर्स खरीद के रखे हैं। जब उसने सही शेयर खरीद के रखे हैं तो कुछ सोचा होगा तभी खरीद के रखा है, ऐसे तो वो खरीद के रखेगा नहीं, राइट। FIIs ने भी 2 FIIs के पास है, छोटी होल्डिंग है, 1.21 की है, बट होल्डिंग है फिर भी। म्यूचुअल फंड्स में आप देख सकते हो कि इस स्टॉक को कितने म्यूचुअल फंड्स में अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखा हुआ है, राइट। अराउंड 22 के आसपास है जहाँ तक मुझे याद है। तो 22 म्यूचुअल फंड्स में ये ऑलरेडी ये स्टॉक है। प्रमोटर्स में एक ही प्रमोटर है इनके, सेमेंट्रियम IBB, उन्हीं के पास 69.39% था, राइट। तो गाइज ये हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है उसमें से कोई ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर ने गिरवी रखा हो 50%। तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी गिरवी नहीं है, पूरी होल्डिंग जो है पिछले 5 साल से प्रमोटर के पास एज इट इज़ मेंटेन्ड है। 1% शेयर भी गिरवी नहीं रखे गए हैं, राइट। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है कि 25% क्या, मतलब 1% क्या, प्रमोटर का एक भी शेयर प्लेज नहीं है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें था। ये इसके कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, अंबुजा, ACC। हाइडलबर्ग सीमेंट उनमें से एक है, इसकी प्राइस 226 मतलब 250 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। एक बार लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो ये इस स्टॉक का जो है लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न है। मैं से यहाँ से ओपन करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो ये आप देख सकते हो कि ये लॉन्ग टर्म चार्ट पे इस स्टॉक ने एक अपवर्ड मूवमेंट दिया है, राइट। ये कब के टाइम पीरियड से है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी पुराना स्टॉक है 1999 से, बट अभी ये जो है यहाँ तक आया है। तो फ्यूचर में भी हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और अच्छा स्टॉक मतलब अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करेगी, अच्छा इनका प्रोडक्शन बेस होगा, अच्छा इनका सेल बेस होगा। तो वी आर वेरी होपफुल कि स्टॉक जो है यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम पे रहेगा और स्टॉक हमें एक ऊपर की ट्रेंड बना सकता है। ये एक मेरी खुद की एनालिसिस थी, मैं आपको कोई इसमें बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप इस स्टॉक को बाय कर लो। मेरे इस वीडियो देखने के बाद आप अपनी खुद की एनालिसिस कीजिए, खुद के फाइनेंशियल इन्वेस्टर से कंसिडर करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसिडर करिए, वो अगर आपको अलाउ करता है तो डू गो फॉर दिस स्टॉक एंड बाय इट। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, मैंने अभी ये मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है, बट आई एम रियली थिंकिंग टू ऐड दिस स्टॉक इन दिस पोर्टफोलियो, इन माय पोर्टफोलियो। तो गाइस आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। एंड डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर एनालिसिस, फर्दर एनालिसिस विच आई विल ऐड इन दिस वीडियो। और आपका कोई स्टॉक है जिसके बारे में आप कोई एनालिसिस चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे उसे कमेंट करके बता भी सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई टू make a video onto that also. So guys, this was all about this video, right? Thanks for watching and do subscribe the channel.